Hi Aquarius, welcome to my channel Yellow Angel Zodiac Sign Tarot. So today we will see what is happening with you in April 2025. So आपके साथ क्या हो रहा है अप्रैल 2025 में ओके ये मंथ कैसे जाने वाला है आपका ये हम इस रीडिंग में देखेंगे ओके Aquarius and Aquarius this reading is a collective and general reading for all the Aquarius out there. So if it resonates with you, please take it. Otherwise, leave it for others. And my all readings are not gender specific reading. Anyone can watch whether you are male Aquarius or female Aquarius. Okay. So let's start with your reading. So Aquarius, firstly we will see what are your initial energy for the April month and overall month energy, and then we will see what are the blessings you are receiving in April month. Okay, and then we will see what are the challenges or challenge. Okay, and then we will see what are the advice from the universe for the April month for you. Okay, and मैं कुछ messages from Angel Answer Oracle deck से भी आपके लिए लूँगी. All right, so universe please connect me with the Aquarius energy for the April month. Please connect me with the Aquarius energy for the April month. Back of deck is 10 of Swords. Okay, so Aquarius, आपकी जो इनिशियल मंथ की एनर्जी है ना वो कहीं ना कहीं ऐसी लग रही है मेरे को कि आप बहुत ज्यादा किसी चीज को लेके आपकी एनर्जी ऐसी फील हो रही है दैट यू फील वेरी बर्डन. ओके, ये चाहे कोई पास मेमोरी है या फिर कह लीजिए कि वो सिचुएशन है जिसका बर्डन आपको फील हो रहा है बिकॉज वो अब एंड हो रही है. ओके, सो आप ये फील करोगे अपनी एनर्जी में क्यूरियस की कुछ बर्डन जो था ना जिस जिसकी वजह से आप स्टक थे या फिर आपकी एनर्जी स्टक थी किसी भी सिचुएशन में, चाहे वो आपका लव रिलेशनशिप हो, करियर हो, फीलिंग्स हो फॉर समवन, या फिर कह लीजिए कि आपका करियर है, आपकी जॉब है, कोई भी सिचुएशन है आपकी आपकी एनर्जी की बात कर रही हूँ, वो बहुत बर्डन फील कर रही थी. और वो एनर्जी इसीलिए आप बर्डन फील कर रहे हो इनिशियल मंथ में बिकॉज वो बिगनिंग होने वाली है, वो खत्म हो रही है. और जब कोई चीज खत्म होती है उसका प्रेशर बहुत होता है. सो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप इनिशियल मंथ में बहुत प्रेशर फील कर रहे होगे एंड कुड बी पॉसिबल ये सिर्फ 1 अप्रैल या 2 अप्रैल की एनर्जी है. ओके, बिकॉज आप बहुत बर्डन फील कर रहे होगे बिकॉज दैट burden is releasing from your energy. Okay, so overall month की energy आपकी है curious 3 of wands, cards are 9 of pentacles and queen of swords. Okay, so कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आपकी ओवरऑल एनर्जी ऐसी रहने वाली है अप्रैल मंथ के लिए क्यूरियस. कोई डिसीजन जैसे होता है ना कि किसी डिसीजन पे पहुंचना, तो आपकी जो एनर्जी है ना वो बहुत ज्यादा डिसीजन ओरिएंटेड हो रही है. लाइक आप किसी पोजीशन पे या किसी डिसीजन पे पहुंचना चाहते हो, लाइक यू वांट टू टेक सम काइंड ऑफ डिसीजन. लाइक आपकी एनर्जी ऐसी फील हो रही है लाइक अब मुझे किसी डिसीजन पे पहुंचना पड़ेगा. मैं अब ऐसे नहीं बैठ सकता, मैं कंफ्यूजन में नहीं बैठ सकता या मैं कंफ्यूजन में नहीं रह सकती. मुझे कोई ना कोई डिसीजन लेना पड़ेगा. अब ये आपके आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड भी हो सकता है या आपकी जो भी सिचुएशन है उससे रिलेटेड हो सकता है. बट ये आपकी एनर्जी ऐसी शो हो रही है लाइक यू वांट टू टेक सम काइंड ऑफ डिसीजन. और ये डिसीजन परमानेंट डिसीजन लग रहा है मेरे को. लाइक हो सकता है कि आपके पास 3 ऑप्शन हो किसी चीज को लेके और आप ये सोच रहे हो कि अब मैं इन ऑप्शंस को लेके अब पूरी लाइफ नहीं चल सकता या फिर एटलीस्ट मुझे अप्रैल मंथ में कहीं ना कहीं पहुंचना है. ओके, आपकी एनर्जी ऐसी भी लग रही है कि डिसीजन लेने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि लाइक यू आर फीलिंग वेरी कंटेंट. कंटेंट आप जरूर फील करोगे. ओके, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यू विल फील कि आपने जो आपकी एनर्जी में आपको ऐसा लगेगा कि हाँ अब थोड़ा बर्डन रिलीज हुआ है. ओके, बिकॉज सी 10 of swords और उससे ना वो चीज रिड्यूस हुई है. ओके, 9 पे आई है 9 of pentacles. सो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि बर्डन रिलीज हुआ है आपके ऊपर से.
आप थोड़ा कंटेंट फील कर रहे हो, लाइट फील कर रहे हो, कि एनर्जी बहुत लाइट, बहुत कंटेंट, ब्यूटीफुल, हैप्पी, एंड जो कंफ्यूजन थी वो दूर लग रही है, लाइक यू आर वेरी वेरी लाइट, योर एनर्जी इज वेरी लाइट इन अप्रैल मंथ, ओके। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आपकी एनर्जी, ओवरऑल मंथ एनर्जी ऐसी लग रही है कि लाइक आप किसी डिसीजन पे पहुंचना चाहते हो और फिर उस डिसीजन को लेके आप एक्शन ओरिएंटेड हो रहे हो, और उस डिसीजन पे पहुंच के आपको कोई एक हायर पोजीशन भी मिल रही है, राइट। लाइक आप उस चीज को लेके बहुत ज्यादा डिटरमाइंड हो, और जब हम कंटेंट फील करते हैं ना कहीं हमें ऐसा फील होता है कि यू नो अब मैं खुल के उस चीज को अचीव कर सकता हूँ। सो आपकी एनर्जी डबल लग रही है मुझे इन अप्रैल मंथ, कि आप किसी डिसीजन पे पहुंच रहे हो, आपका बर्डन रिलीज हो रहा है, आप कंटेंट फील कर रहे हो, एंड नाउ यू आर फोकसिंग व्हाट यू लाइक जो भी आप चाहते थे अप्रैल मंथ के लिए, उस पर आप फोकस कर रहे हो, पोजीशन पे पहुंच रहे हो, बहुत ही सटीक तरीके से उस चीज को आप कर पा रहे हो, आपकी एनर्जी से श्योर है, ओके। इट्स गुड। और कहीं ना कहीं एक्यूरियस मुझे ऐसी फीलिंग भी आ रही है कि एक तरफ आपके अंदर फेमिनिन एनर्जी भी होगी, और दूसरी तरफ आपके अंदर मैस्कुलाइन एनर्जी भी होगी। सो आप दोनों का कॉम्बिनेशन लेके चल रहे हो, ओके। चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, ट्विन पर्सनालिटी या ट्विन एनर्जी आपकी रहने वाली है। इट्स लाइक कि जहाँ आप अगर आप एक्यूरियस, आप लाइक यू आर एयर साइन, राइट, और 90% यू गाइस आर प्रैक्टिकल, बट कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अप्रैल मंथ में थोड़ा सा इमोशन भी आप लेकर आओगे अपने एनर्जी के अंदर, लाइक वेरी सॉफ्ट, वेरी लाइट, एंड बहुत थोड़ा इमोशनल मुझे दिख रहे हो आप, एंड इन नॉट इन अ रॉन्ग वे, बट या कुछ चीजें इमोशनल तरीके से की जाती हैं, ओके। सो कहीं ना कहीं वो एनर्जी मुझे फील हो रही है। नाउ वी विल सी क्यूरियस व्हाट आर द ब्लेसिंग्स यू आर रिसीविंग इन अप्रैल मंथ, universe. What are the blessings Aquarius are receiving in April month? Okay. Back of deck is the Hermit. All right. आप में से काफी लोगों को हायर पोजीशन मिल रही है आपकी विजडम की वजह से। दिस इज अ ब्लेसिंग्स फॉर यू एक्यूरियस। आपने जो भी अभी तक अर्न किया है ना, आई एम टॉकिंग अबाउट द नॉलेज, आई एम टॉकिंग अबाउट द विजडम, आई एम टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप, करियर, जो भी चीज आपने अभी तक अर्न किया है वो आपने अपनी मेहनत से अर्न किया है, ओके। सो नेवर डिम योर लाइट एक्यूरियस, you made it, you are a self-made people, okay। और अब आपको इस एज अ ब्लेसिंग्स लोग रिकग्नाइज कर रहे हैं, आपकी इंटेलिजेंस पे, आपकी विजडम पे लोगों की रोशनी पड़ रही है, लाइक होता है ना, उस चीज पे रोशनी पड़ रही है, लोगों का अब ध्यान जा रहा है आप पे, ओके। ये हो सकता है लाइक वेरी ओल्ड सोल, राइट, एंड वेरी ओल्ड person. I'm not saying age wise, I'm saying नॉलेज वाइज, विजडम वाइज, आपकी एज कुछ भी हो सकती है क्यूरियस, बट कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यू हैव समथिंग। अगर आप करियर में, तो आप करियर में उस पोस्ट के लिए, जिस पोस्ट पे आप अभी है ना, you deserve better post, you deserve a higher post. If you are working as a entrepreneur, then आपका एक कंपनी होना चाहिए, लाइक you are very talented, you are skilled, right, you have यू आर मल्टीटास्कर एज वेल, ओके। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अगर आप रिलेशनशिप में भी हैं, सो जो आपका रिलेशनशिप है ना, दैट पर्सन कुड बी पॉसिबल, you deserve better, okay। I'm not saying that person is not better, okay, because I'm not connecting with that person if you are in a relationship, but I'm saying that you deserve better in the relationship, you deserve uh, far better, ओके। सो कहीं ना कहीं वो ब्लेसिंग्स मिल रही हैं कि आप अपने रिलेशनशिप में, अगर जो आप डिजर्व करते हो ना उससे भी ज्यादा आपको मिल रहा है, या जो आप अभी रिसीव कर रहे हो ना अभी तक अपने रिलेशनशिप में, अपनी मैरिज में, या आपके जो रिश्ते आ रहे हैं अगर आप सिंगल हैं, या फिर कोई प्रपोजल आ रहा है अगर आप सिंगल हैं, तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि यू आर गेटिंग better options, you are getting better, you are receiving better treatment from your husband, from your spouse, from your wife, right, and from your partner। और कहीं ना कहीं जो जो कहते हैं ना कि इस पर्सन को हम
क्या देंगे, बिकॉज ये तो इतना डिजर्व करता है कि हम दे ही नहीं सकते हैं। तो वो जो थिंकिंग है ना, वो चेंज हो रही है कहीं ना कहीं। मुझे लग रहा है कि लोग आपको इतना देंगे जितना आप कहते हैं ना कि आप डिजर्व करते हैं, इतना डिजर्व करते हैं, तो उसका 1% भी आपको दे रहे हैं। लाइक कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, बिकॉज यू डिजर्व 100%, whether it's in your career, whether it's in your business, whether it's in your higher studies. कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग भी आ रही है कि आपकी जो विजडम है ना, आपकी जो नॉलेज है ना, वो अभी तक या फिर आपका जो बिहेवियर है, या जो आपका लव है, या फिर आपका जो केयरिंग नेचर है, ओके, वो अभी तक रोशनी में नहीं था, वो डार्कनेस में था। तो ये ब्लेसिंग मिल रही है कि अब उस चीज पे लोगों की नजर पड़ रही है, और इसीलिए आपको वो 10 टाइम्स चीजें मिल रही है, वो ब्लेसिंग्स मिल रही है। योर इंट्यूशन पावर इज गोइंग टू वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। Aquarius, this month you will realize this is a blessings for you guys. This month you will realize what is the power of spirituality, what is the power of emotions, okay? Because every time practicality, it's okay, 90% you guys are practical, okay? But जब आप देखोगे ना कि जब वो चीज नई, कहते हैं ना कि जब किसी चीज से पर्दा हटता है, ओके, तब हमें रियलिटी पता चलती है। तो अब आपको पता चलेगा कि इमोशंस की कितनी इंपॉर्टेंस होती है रिलेशनशिप में, या फिर इमोशंस की क्या इंपॉर्टेंस होती है पर्सनल लाइफ में, इवन करियर में भी। लाइक अगर आप किसी कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट में हैं, या फिर आप किसी भी लाइन में हैं, और वहाँ पे वोकल तो होना ही पड़ता है, ओके। तो अगर आपकी वोकल में, लाइक अगर आप किसी से बात कर रहे हो, आपके कम्युनिकेशन में एम्पैथी नहीं है, देन यू कैन नॉट कन्विंस द अदर पर्सन, और योर वर्क कैन बी हैम्पर, राइट? सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि थोड़ा इमोशंस आ रहा है, एलिगेंस आ रहा है। And trust me, Aquarius, you are becoming very beautiful, very handsome. This is a blessing. Or all of sudden, एक sudden change होगा आपकी personality पे. Those who were waiting, like those who were trying hard to reduce weight, or अपनी personality को maintain करने में, automatically जैसे आप spirituality के अंदर जाओगे ना, तो आपकी inner beauty हील होगी, इनर ब्यूटी आपकी खिलकर आएगी, और वो इनर ब्यूटी आपकी आउटर बॉडी में रिफ्लेक्ट होगी, ओके। सो दिस इज अ वेरी very very beautiful blessings for you guys, okay? So Aquarius, cards are Death card, Five of Cups, and the Hierophant. See, 2 5, okay? 2 5. और मैंने शायद किसी एक पर्टिकुलर जोडिक साइन में भी बोला, आई थिंक 2 जोडिक साइंस में बोला, आई डोंट रिमेम्बर, कि जब नेगेटिव कार्ड्स, ओके, जब किसी ब्लेसिंग्स में आते हैं ना, तो ये क्लियर क्लियर मैसेज होता है दैट योर लाइफ इज गोइंग टू चेंज, ओके। सो कहीं ना कहीं अप्रैल मंथ में आपको जो ब्लेसिंग्स मिल रही हैं गाइज, आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है। आई जस्ट सेड दैट, ओके। सो अगर आप बहुत ट्राई हार्ड कर रहे थे अपनी जॉब में प्रमोशन पाने का, यू आर getting it, and not just a promotion, you are getting double promotion, you are getting double increment, you are getting you know what do you call multiple income, or multiple source of income. You find कि हाँ, यहाँ पे भी काम किया जा सकता है, यहाँ से भी मेरे को अर्निंग हो सकती है, और आपकी विजडम के थ्रू भी आप जाने जा सकते हैं। सो योर ट्रांसफॉर्मेशन इज गोइंग, और दिस इज द ब्लेसिंग फॉर यू कि अभी तक जैसे आप थे, आपकी आउटर बॉडी भी ट्रांसफॉर्म हो रही है, आपकी इनर बॉडी भी ट्रांसफॉर्म हो रही है, लाइक योर सोल, इट्स आपका सोल का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, फ्रॉम द प्रैक्टिकलिटी टू स्पिरिचुअलिटी, एंड फ्रॉम द if you were not fit, I'm not saying that you were not fit, I'm saying that you were not able to take care of your outer body earlier, but now आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। सो अब आप देखोगे कि आपकी बॉडी में अचानक से चेंज आ रहा है, यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ मोर, यू आर टेकिंग केयर, you are eating good, you are eating healthy, or प्रॉपर स्लीप, राइट, एंड अंदर से कंटेंट फील करना, खुश रहना। सो वो जो हमारी इनर बॉडी है, वो जब हैप्पी होती है, तो आउटर बॉडी भी ऑटोमेटिकली उस पर रिफ्लेक्ट करता है, वो भी हैप्पी होती है, ओके। कहीं ना कहीं आपके लिए ये भी ब्लेसिंग्स हैं फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, कि जो जो कप स्पिल हो गए थे और उसको लेके आप डिसअपॉइंट थे, ऑल ऑफ सडन यू विल सी कि वो जो 2 कप स्पिल हो गए थे, वो कप अभी भी स्टिल हैं, ओके। दीज
आपकी रीडिंग में ऐसा मुझे फील हो रहा है कि जिसको सोचते थे आप सोचते थे कि आपकी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से मिस हो गई है, या ये करियर या ये जॉब या ये बिजनेस मैं नहीं कर पाऊंगा या फिर मेरे हाथ से मिस हो गई है, वो स्टिल है। और वो आपको दोबारा से मौका मिलेगा आपको उसमें कुछ करने का। अगर आप किसी रिलेशनशिप को लेके डिसअपॉइंट थे, वो रिलेशनशिप स्टिल है। इफ यू वर वंडर कि यार वो पर्सन जिसके साथ मैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में था या थी, आई डोंट थिंक या मैं अप्रोच करूंगा या करूंगी तो वो मेरे को दोबारा से एक्सेप्ट करेगा या करेगी। दैट पर्सन इज स्टिल वेटिंग फॉर यू। इफ यू थिंक कि आपकी मैरिज में आपके रिलेशनशिप में आप कुछ नहीं हो सकता, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत होते हैं, कब स्पिल हो रहे हैं, मीन्स लाइक चीजें स्पिल हो रही हैं, लाइक बिखर गई हैं चीजें। ओके, सो डू नॉट वरी, वो है वहीं पर है, बस आपको क्या करना है, यू जस्ट नीड टू लुक अराउंड और यू नीड टू डू थिंग्स आउट ऑफ द बॉक्स, लाइक लेंस को चेंज करना है, देखने का नजरिया चेंज करना है। दिस इज अ ब्लेसिंग्स फॉर यू। और आपका ऑटोमेटिकली देखने का नजरिया चेंज हो जाएगा, बिकॉज यू आर प्रैक्टिकलिटी से आप इमोशनल में आ रहे हो ना, स्पिरिचुअलिटी में आ रहे हो ना, तो आपका देखने का नजरिया भी चेंज हो रहा है। सी, दिस इज अ बिग, लाइक आपकी जो ब्लेसिंग्स आई ना वो बहुत ब्यूटीफुल आई है। क्यूरियस हेरोफेंट कार्ड्स, चेंज हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन। सी, दिस इज अ ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड, 5 स्टैंड्स फॉर चेंज एंड दिस इज द कॉन्फर्मेशन 5 5। सो आपका ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रहा है ना, वो भी ऐसा नहीं हो रहा जैसे मैंने बताया ना कि यू आर नॉट गेटिंग अ प्रमोशन, यू आर गेटिंग अ डबल प्रमोशन। Okay, you are getting a double increment, you are getting 10 number of clients। अगर आपको दिन में एक क्लाइंट मिलते थे, अब आपको 10 क्लाइंट्स मिल रहा है। सो बेसिकली आपका जो ये चेंज भी हो रहा है ना लाइफ में, वो डबल हो रहा है। सो कहीं ना कहीं हेरोफेंट एक ट्रेडिशनल वे को शो करता है। नाउ आपका जो रुचि होगा, आपके लिए कैसी ब्लेसिंग है अप्रैल मंथ में कि आपकी जो रुचि होगी, आपका जो इंटरेस्ट होगा, वो स्पिरिचुअलिटी में ज्यादा होगा। और आप ये देखोगे कि उस स्पिरिचुअलिटी से आप कुछ गेन भी कर रहे हो। आप अपनी विजडम, आपकी जो विजडम है वो इनहेंस हो रही है, और वो विजडम ना लोगों तक पहुंच रही है, बिकॉज आपने ट्रेडिशन वे को अपनाया है। ओके, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि हो सकता है आप किसी किसी एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट भी बनो। ओके, कोई एक ऐसी ये ब्लेसिंग्स है कि आपको अचानक से आपको ऐसा फील हो अप्रैल मंथ में कि आई हैव टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। अब ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसी भी हो सकती है कि लाइक एनजीओ, या फिर जहाँ पे आपका कंट्रीब्यूशन होगा वहाँ पे। सो आपको ब्लेसिंग्स दी जा रही हैं आपकी विजडम की वजह से। हो सकता है कि आप फिजिकल तौर पे अपना कंट्रीब्यूशन दो, या फिर आप अपने नॉलेज को शेयर करो, या फिर आप अपने हेल्प करके शेयर करो, या फिर फाइनेंशियली तौर पे शेयर करो, एनर्जीज वाइज शेयर करो। सो आपको ये ब्लेसिंग्स है कि आप किसी पोजीशन पे, वहां पे भी आपकी एक पोजीशन होगी, वहां पे भी आपका एक होल्ड होगा। ओके, को इनविटेशन दिया जाएगा। और रिलेशनशिप में भी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपकी वैल्यू हो रही है रिलेशनशिप में। आपके पार्टनर आपको वो विजडम, आपकी समझदारी, आपकी इंटेलेक्चुअल, लाइक वेरी इमोशनल इंटेलेक्चुअल आप बन रहे हो। ओके, जो एक व्हाट यू कॉल, बहुत डिसेंसी, वेरी क्लासी क्लासी तरीके से आप अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हो। सो उसमें रिलेशनशिप में भी आपको इम्पोर्टेंस मिल रही है। आपको एक ट्रेडिशनल वे में आपको लोग ट्रीट कर रहे हैं जैसा करना चाहिए। ओके, नाउ वी विल सी व्हाट आर द चैलेंज फॉर यू इन अप्रैल मंथ। यूनिवर्स, व्हाट आर द चैलेंज फॉर Aquarius? What are the challenges? Challenge, not challenges. What are the challenge for Aquarius? ओके, सी, मैंने इस कार्ड को क्यों नहीं लिया, बिकॉज ये आपकी ब्लेसिंग्स में आया है। दिस इज दिस कुड बी योर चैलेंज। ओके, मैं इसको साइड में ले लेती हूँ। ओके, बिकॉज आपको स्पिरिचुअलिटी से, इंट्यूशन से कनेक्ट करना पड़ेगा, बिकॉज आई नो दैट यू आर वेरी प्रैक्टिकल एंड क्यूरियस, बट कभी कभी हमारी इंट्यूशन हमें कुछ बताना चाहती है। ओके, प्लीज क्लैरिफाई व्हाई दिस कार्ड in the challenge section. Ace of Cups. Okay, fine.
सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये जो कार्ड पॉपअप हुआ था ये ब्लेसिंग्स में पॉपअप हुआ था, एंड देन चैलेंज के लिए भी ये कार्ड पॉपअप हुआ है। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपका चैलेंज ये रहेगा कि आपको आप ना पुश पुश करोगे, क्योंकि आपको ऐसा लगता है लाइक यू आर वेरी आपके पास स्ट्रेंथ है, आप मैस्कुलाइन पावर में हो, आप एयर में हो, ओके, लाइक बहुत ज्यादा आप प्रैक्टिकल पर्सन हो, राइट, मैस्कुलाइन पावर में हो, आप फेमिनिन पावर में आना नहीं चाहते हो, स्पिरिचुअलिटी के अंदर आना नहीं चाहते हो। और अनटिल अनलेस आप स्पिरिचुअलिटी में नहीं आओगे अप्रैल मंथ में, आप इमोशंस के साथ कनेक्ट नहीं करोगे, आप इंट्यूशन के साथ कनेक्ट नहीं करोगे, देन यू विल नॉट एबल टू अचीव वॉट एवर यू वॉन्ट। और जो आपको रिसीव होने वाला है, वो अपॉर्चुनिटी जो रिसीव होने वाली है, जो ऑफर्स रिसीव होने वाले हैं, जैसा कि मैंने बताया, इंक्रीमेंट, क्लाइंट्स, प्रमोशन, ऑफर, मैरिज कमिटमेंट, ओके, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन का ब्रेकअप, लाइक खत्म होना, रिकनसाइल होना, ओके। सो ये सब चीजें, या पार्टनर की आपके ऊपर डबल इंपॉर्टेंस देना, अगर ये सब चीजें यू वांट इन अप्रैल मंथ और लाइफ लॉन्ग, राइट, सो यू नीड टू कनेक्ट योरसेल्फ, you need to balance your masculine and feminine energy basically. So this is the challenge for you for the April month, कि आपको अपनी masculine और feminine energy को curious whether you're male or female, because every male or every female has a two um, powers, masculine energy and feminine energy, okay, yin and yang, okay. So हो सकता है आपका बहुत ज्यादा हाई हो, और नॉट हो सकता है okay, 90% Aquarius are masculine energy whether you are male or female. So you need to connect with your masculine and feminine energy, you need to balance out. If it's very very high, like masculine energy बहुत high है, then you have to balance it out, आपको 50-50 करना है। एंड अगर आप में से कुछ लोगों की सिर्फ फेमिनिन एनर्जी से आप अलाइंड हैं, तो आपको उसमें भी बैलेंस करना है, लाइक दोनों एनर्जी CNN के साथ आपको कनेक्ट करना है, सो दैट आप ये चीज आप अचीव कर सको अप्रैल मंथ में। नाउ वी विल सी what are the messages for you, what are the advice for you from the universe, message and advice, what advice universe wants to give you, what advice universe wants to give you for April month. Okay, the world card, see, I think आपके लिए ये advice है, if you are missing someone, Aquarius, this message is for a few Aquarius. If you are missing someone who is living out of country, out of out of your state, out of your zone, okay, then please contact, express your feelings. Okay, this is advice for you. If you want to relocate yourself to different country, okay, due to some reason, due to some career और फैमिली, अगर आप अपनी दूसरे रिलोकेशन करना चाहते हैं कंट्री में, देन गो हैड, ओके, एंड वर्ल्ड वाइड, एंड दिस इज एडवाइस फॉर यू, जो भी चीज हुई है ना उसको आप अगर वो जो ट्रांसफॉर्मेशन जब होगा ना, तो वो पीछे की चीजें खत्म होंगी, सो वो साइकिल एंड होगी, पैनिक नहीं होना है आपको, ओके। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपके लिए यही एडवाइस है कि नाइट ऑफ सोर्ट्स, फाइव ऑफ what do you call, five of swords and Queen of Pentacles, okay. So कहीं ना कहीं फाइव, अगेन फाइव आया है, थ्री टाइम्स फाइव आया है, फाइव फाइव फाइव, फाइव 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 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों को ये फाइव 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 अगर दिख रहा है किसी भी थॉट पे, या अगर कुछ सोच रहे हो, कोई सवाल का जवाब चाहते हो और उस टाइम पे ये फाइव 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 दिखता है, देन गो एंड गूगल इट, ओके। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपके लिए यही एडवाइस है कि आप ना हमेशा जीतने की कोशिश करते हो, आप हमेशा अपनी सोच को ऊपर रख के कोशिश करते हो, हमेशा प्रैक्टिकलिटी के बारे में सोचते हो, बट आपको ना अपनी सोच को नीचे भी रखना है। समटाइम्स कॉम्प्रोमाइजेस करना, आई एम नॉट सेइंग कि हर वक्त कॉम्प्रोमाइज करो, या फिर सामने वाले की सुनना ही नहीं है, सामने वाले का ओपिनियन ही नहीं जानना है, ये गलत है, ओके। सो थोड़ा सा आपको आई एम द राइट, आई एम द बॉस, ये नहीं करना है, सामने वाला भी राइट हो सकता है, सामने वाला भी बॉस हो सकता है, ओके। एंड कहीं ना कहीं आपके लिए यही कहा जा रहा है कि आपकी एनर्जी बहुत फास्ट मूवमेंट में जा रही है, इंटेंस लेवल पे चीजें हो सकती हैं, सो टेक केयर ऑफ इट, not in that way, but yes, take care of it, okay. Now we will see what angel wants to tell you, curious, what are the messages for April month, angel,
For Aquarius, what are the messages for you? For Aquarius, opportunities, meditation. See, I just said that. See, recovery. I told you. Okay. Peaceful resolution. You will get a peaceful resolution. Be assertive, confident. होना जरूरी है. I'm not saying आप confident मत, okay? But अगर आप किसी चीज को लेके, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को लेके आप कॉन्फिडेंट हो कि मैं यहाँ पे जीतूंगा, चाहे वो आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे वो आपका बिजनेस है, चाहे वो रिलेशनशिप है, बस स्टिल सामने वाले को भी लेके कंसिडर करना है, ओके? रिकवरी डेफिनेटली आपकी हेल्थ भी रिकवर हो रही है, आपकी फिटनेस भी रिकवर हो रही है, आपकी इंटरनल बॉडी भी हील हो रही है, आउटर बॉडी भी हील हो रही है, ओके? दिस इज अ कंफर्मेशन. एंड इफ यू वांट कि आपकी फाइनेंशियल थिंग भी रिकवर हो, यस, वो भी रिकवर हो रहा है. मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इफ यू वांट कोई सवाल का जवाब आप चाह रहे थे तो मेडिटेट करें. डेफिनेटली क्यूरियस, यू विल गेट द आंसर. देयर इज समथिंग बेटर फॉर you, okay? So do not worry, opportunities are coming for you for in April month, okay? So Aquarius, this was your reading. What is happening with you in April month. I hope आपको ये reading पसंद आई है. Then please do not forget to claim this reading. If you like it, then please do like and do subscribe my channel. Stay blessed, take care, bye bye.